अर्थ से रिलेटेड जितने भी मैनुअल्स हैं, जितने वीडियोस हमने बनाए हैं, वो सभी हमने अपलोड कर रखे हैं। तो हमारी वेबसाइट में जस्ट आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, समर्थ पोर्टल करके एक आइकन है यहाँ पर, इसमें क्लिक कर लीजिए। इसमें जितने भी लिंक्स हैं, सपोज जैसे कि यूजी एडमिशन पोर्टल अभी चालू होने वाला है, पीजी एडमिशन पोर्टल ऑलरेडी चालू हो गया है, उसका लिंक है। बीटेक का जो चालू होने वाला है पोर्टल, स्टूडेंट पोर्टल जो डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन करके उसमें से अपने एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उसका यूआरएल, डिपार्टमेंट लॉगिन। और यहाँ पर एंडोलमेंट पोर्टल और मिसलिनियस फीस पोर्टल अभी न्यू ऐड किया गया है। एंडोलमेंट पोर्टल में से जो भी डोनेट करना चाहते हैं पैसा यूनिवर्सिटी को, वो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके पैसा डोनेट कर सकते हैं। आई एम रेडी टू कंट्रीब्यूट। और जो जस्ट अकाउंट डिटेल है वो डाल के, अमाउंट डाल के सेव एंड प्रोसेस में क्लिक करेंगे तो जस्ट वो पेमेंट गेट पे में रीडायरेक्ट हो जाएगा और पेमेंट करके यूनिवर्सिटी को डोनेट कर सकते हैं अमाउंट। मिसलिनियस फी पेमेंट एक ऐसा लिंक है जिसमें स्टूडेंट या अदर जो पब्लिक है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर सकती है। जैसे कि सपोज कोई इवेंट है, तो इवेंट का यदि आपको पेमेंट कलेक्ट करना है तो कोई स्पेशल उसके लिए लॉगिन नहीं चाहिए, मतलब पब्लिक, बाहर की पब्लिक भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है, एज वेल एज स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के पेमेंट कलेक्शन जिसमें लॉगिन की ज़रूरत ना हो, वहाँ पर हम मिसलेनियस पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्रूवल के साथ आईटी सेल को फाइल भेजनी पड़ेगी कि आप किस तरह का पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो पेमेंट टाइप यहाँ हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, यदि लेट फीस आप लेना चाहें तो वो लेट फीस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आईटी सेल के पास जब आ जाती है, आईटी सेल उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। और कॉन्फ़िगर करने के बाद इस टाइप से मिसलेनियस फीस पब्लिक पेमेंट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे करियर सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च में पेमेंट करनी है कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए, या निवेदिता हॉस्टल में कोई एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी है, एग्ज़ाम फीस, जैसे कि कोई स्टूडेंट यदि अपना एडमिशन कैंसिल कराता है, उसका कोई एग्ज़ाम फीस रिमेनिंग रह गया है, जैसे कि एक ऑड फीस होती है जो पर्टिकुलर स्टूडेंट पोर्टल में हम सेट नहीं कर सकते, उस टाइप की फीस कलेक्ट करने के लिए यहाँ मिसलेनियस फीस पोर्टल का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ नीचे हम देखेंगे तो समर्थ मॉड्यूल ट्रेनिंग वीडियोस, ये लिंक है। तो यहाँ पर दो टाइप के लिंक है। जैसे समर्थ मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो समर्थ ने जो वीडियो बनाए हैं वो लिंक आ जाएगी, और इसके नीचे जो हमने वीडियोस बनाए हैं, जो मैनुअल बनाए हैं, जो यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, वो यहाँ पर है। सपोज अकाउंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड इस वीडियो लिंक में क्लिक करता हूँ मैं, तो ये यूट्यूब में उस ट्रेनिंग वीडियो का वीडियो आ जाता है। फर्स्ट ट्रेनिंग, सेकेंड ट्रेनिंग, थर्ड ट्रेनिंग, एंडोनमेंट पोर्टल का मैनुअल, मिसलेनियस फीस का पोर्टल, टीचिंग स्टाफ को जो रिसर्च पेपर डालने हैं उसका मैनुअल। जिस भी मैनुअल में आप क्लिक करेंगे वो पीडीएफ में पूरा आपको गाइड टाइप स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि किस तरीके से आप उस मॉड्यूल को प्रोसेस करें, उसमें एंट्री डाल सकते हैं। सपोज ये टीचिंग स्टाफ रिसर्च प्रोफाइल है, तो इसमें स्टेप 1 में आपको लॉगिन करना है, देन इस एम्प्लॉय सर्विस लिंक में क्लिक करना है, देन रिसर्च पब्लिकेशन में क्लिक करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा, जिससे ये बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए और समर्थ मॉड्यूल में काम करने के लिए। और एज यू नो कि समर्थ मॉड्यूल हमारे लिए कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी को जो यूजीसी ने ऑर्डर भेजे हुए हैं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग समर्थ मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करना यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है। तो ये हमारी एक तरीके से बोलना चाहें तो नीड नहीं, कंपल्सन भी है। अभी हम वीडियो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग में सचिन जी एक बार फिर से आपको फाइल ट्रैकिंग और बिल ट्रैकिंग बहुत जल्दी जल्दी बता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेनिंग हो चुकी हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे जिसमें आपके जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। सचिन जी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर।
मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस इट इज। देखिए मैं आपको फिर से फाइल ट्रैकिंग बताता हूँ एक बार, और एक बार बिल बिल ट्रैकिंग बताता हूँ। हम पहले भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो एक बार मैं इसको थोड़ा फास्ट वे में बताऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। और एक चीज और चीज देखिए, फाइल ट्रैकिंग और बिल ट्रैक, कुछ लोगों को इसी में कंफ्यूजन है कि बिल ट्रैकिंग कहाँ यूज होगा, फाइल ट्रैकिंग कहाँ यूज होगा। देखिए क्या है, बिल ट्रैकिंग केवल वहाँ यूज होता है जहाँ बिल पेमेंट का की बात आती है। जैसे मान लो हमने कोई एक फाइल चलाई, हमने कुछ एक उसका अप्रूवल लिया परचेसिंग का, तो वो फाइल ट्रैकिंग से फाइल जाएगी, उसका अप्रूवल होके आएगा, उसके बाद परचेसिंग होगी, पीओ रिलीज होगा, उसके बाद जब मटेरियल हमारे पास आ जाता है, तब उसका पेमेंट के लिए हम जो फाइल चलाते हैं वो बिल ट्रैकिंग में चलेगा, और वो हार्ड कॉपी नहीं चलेगी। बिल ट्रैकिंग में जो बिल चलेंगे वो जो है आपका सॉफ्ट कॉपी में चलेगा, और वो केवल पेमेंट के लिए रहेगा बस वो। तो वो कौन सा ऑप्शन रहता है? वो जो ऑप्शन रहता है, इसमें आप देखेंगे जो मैनेज बिल है, मैनेज बिल का ऑप्शन का जो यूज है वो इसके लिए किया जाता है कि कोई भी वेंडर, कोई भी आपने परचेसिंग की है, या आपको कोई रूटीन पेमेंट है जैसे टेलीफोन बिल का पेमेंट है, या अदर कोई पेमेंट है, तो वो आपको मैनेज बिल वाले ऑप्शन से पेमेंट करना है। इसमें जो आपको जो है फिजिकल फाइल नहीं भेजनी है, केवल जो है जो भी पेमेंट का पहले कराते थे हार्ड कॉपी फाइल भेज करके, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके इसमें बिल के साथ में अटैच कर देने हैं, और उसको प्रोसेस कर देना है। और सिस्टम में उसकी पूरी हायरार्की बनी हुई है कि आपके यहाँ से आप फॉरवर्ड करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, फाइनेंस में किस डीलिंग असिस्टेंट के पास जाएगा, उसके बाद उसकी क्या हायरार्की रहेगी, तो वो आपको विजिबल रहेगा पूरा कि भाई मेरा बिल जो है फाइनेंस में चला गया है, इस स्टेज पे है, फिर यहाँ से ऑडिट में चला गया है, ऑडिट से रजिस्ट्रार ऑफिस चला गया है, वहां से वीसी मैडम के यहाँ से अप्रूव हो गया, और जैसे अप्रूवल हो जाता है तो पेमेंट भी अगर हो जाएगा तो उसका स्टेटस आपको विजिबल रहेगा, सब पेमेंट भी हो गया है। तो मैनेज बिल जो ऑप्शन है वो केवल जो है बिल पेमेंट के लिए यूज होता है। कौन से बिल? किसी वेंडर के बिल, एम्प्लॉय के बिल नहीं, वेंडर के बिल किसी भी। और एम्प्लॉय बिल जो ऑप्शन है, मैनेज एम्प्लॉय बिल जो ऑप्शन है, वो एम्प्लॉय की पेमेंट के लिए है, लेकिन सारे टाइप को जो लगभग एम्प्लॉय पेमेंट है वो एम्प्लॉय की पर्सनल आईडी से होंगे। तो इसलिए एम्प्लॉय की पर्सनल आईडी से अप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी उसका पूरा स्टेटस जो है अपडेट मिलता रहे। तो आपको जो है जो मैनेज बिल है, मैनेज बिल का यूज करना है। कोई भी आपके जो डिपार्टमेंट के रूटीन पेमेंट है उसके लिए आपको मैनेज बिल का यूज करना है। एम्प्लॉय बिल वाला जो रहेगा वो एम्प्लॉय की पेमेंट के लिए रहेगा, लेकिन जनरली आपको ज्यादातर जो है मैनेज बिल का यूज होगा। अब फाइल ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है? फाइल ट्रैकिंग में मॉड्यूल का जो है गवर्नेंस के अंदर आता है। फाइल ट्रैकिंग मॉड्यूल का यूज आपको तब करना है जब आपको जो है कोई भी फाइल आप चला रहा है, जैसे परचेसिंग के लिए अप्रूवल के लिए, या किसी भी अप्रूवल के लिए कुछ भी जो है, मतलब अदर देन बिल पेमेंट जो है, वो सारी की सारी जो है फाइल है वो फाइल ट्रैकिंग से चलेंगी। सीधा सा फंडा ये है। तो फाइल ट्रैकिंग में जो है आपको, अब फाइल ट्रैकिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन शो करते हैं, मैनेज फाइल का और इनकमिंग फाइल का। अब मैनेज फाइल में जो है हमेशा वो वाली फाइल शो होंगी जो आपने क्रिएट की है, आपके डिपार्टमेंट की फाइल है। आपके ने कोई फाइल बनाई और उस फाइल को आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा, तो आप फर्स्ट टाइम पे अगर वो फाइल आपके सिस्टम में क्रिएट नहीं है, तो आप उसको मैनेज फाइल से क्रिएट करेंगे, और उस फाइल को जो है किसी कंसर्न सेक्शन में फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपके डिपार्टमेंट की फाइल, और ये फाइल का स्टेटस हमेशा आपको मैनेज फाइल के अंदर ही ये फाइल दिखेगी। दूसरा ऑप्शन रहता है इनकमिंग फाइल। इनकमिंग फाइल में हमेशा वो फाइल्स आपको शो करेंगी जो किसी अदर डिपार्टमेंट से आपके यहाँ भेजी गई। किसी भी अदर डिपार्टमेंट से आपके यहाँ कोई फाइल भेजी जाती है तो वो हमेशा इनकमिंग फाइल में शो करेगी। और अगर इनकमिंग फाइल में देखिए, ये व्यू का ऑप्शन अगर शो कर रहा है, और एक ये राइट का राइट राइट क्लिक का ऐसा ऑप्शन शो कर रहा है, चेक चेक का ऑप्शन शो कर रहा है। चेक का ऑप्शन शो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब भी फाइल आपके यहाँ पे किसी अदर डिपार्टमेंट से आती है, तो सबसे पहले इसको चेक के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरी नंबर जनरेट किया जाता है। तो ये वाली फाइल में डायरी नंबर जनरेट हो चुका है, इस वाली फाइल में भी डायरी नंबर जनरेट नहीं हुआ है आपके डिपार्टमेंट का, इस कारण इसमें चेक का ऑप्शन शो कर रहा है। तो जब भी कोई फाइल आपके यहाँ पे आती है, सबसे पहले इस पे क्लिक करके आपको अपने डिपार्टमेंट का डायरी नंबर जनरेट करना रहता है। देखिए इसमें आगे करके हम देखते हैं, जैसे ये देखिए इस वाले में व्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसमें डायरी नंबर जनरेट हो चुका है। आपके डिपार्टमेंट जब भी आई थी तो हमने इसको चेक पे क्लिक करके डायरी नंबर जनरेट कर लिया है। दूसरी फाइल में जो है अभी चेक का साइन बना हुआ है, मतलब डायरी नंबर जनरेट नहीं किया हुआ है, कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आई है। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ अगर,
तो देखिए आप इसमें डायरी नंबर जनरेट हो गया है, ये यहाँ पर डायरी नंबर शो होने लगा है। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइल क्रिएट करना है। तो जैसे मान लो आपको कोई फाइल, आपके डिपार्टमेंट की कोई फाइल है, आपने उस फाइल को बना रखे और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करना है, तो मैनेज फाइल का यूज करेंगे। अगर मैनेज फाइल में ये फाइल हमने पहले से कहीं क्रिएट करके रखी हुई है तो हम उसी फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर मान लो फाइल क्रिएट नहीं की है तो हम नई फाइल क्रिएट करेंगे। नई फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में फाइल टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने सिस्टम में इतनी टाइप की जो फाइल है, एकेडमिक फाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल है, एडमिशन से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियल है, कन्वोकेशन है, डोफा है, ये कुछ टाइप की हमने फाइल क्रिएट करके रखी है कैटेगराइज करने के लिए फाइलों को। तो जैसे मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल मैंने क्लिक किया। मान लो एकेडमिक फाइल है, मान लो एकेडमिक फाइल पे मैंने क्लिक किया। फाइल नंबर जो अपने डिपार्टमेंट में अभी यहाँ अपनी डायरी पे नंबर देते थे, वैसे ही वही नंबर हमको देना है इसमें। तो मान लो ये आईटी सेल है, आईटी सेल का कोई नंबर है 802, मैंने इस नंबर दे दिया। फाइल नेम मान लो मैंने दे दिया इसको एकेडमिक, सॉरी, एकेडमिक डेमो फाइल एक नाम दे दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी है, तो आपको इसमें डालना पड़ेगा। आप जो भी इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। अलाउ द रिसीवर टू फॉरवर्ड द फाइल, इस ऑप्शन को हमेशा यस रखें। कुछ लोगों ने, मैंने देखा था किसी डिपार्टमेंट में फाइल भेज दी और इसको नो कर दिया। अगर आप नो कर देंगे तो वो डिपार्टमेंट इस फाइल को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा इसको यस रखना है। बाय डिफॉल्ट भी ये यस ही रहता है, तो आपको चेंज नहीं करना है इसको। इज द फाइल कॉन्फिडेंशियल और नॉट कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो यस कर देना, अदरवाइज डिफॉल्ट में नो रहता है, नो रहने दीजिए। विजिबल ऑल रिस्पॉन्स टू ऑल यूजर और नॉट, मतलब अगर ये फाइल आपने किसी डिपार्टमेंट को भेजी, उस डिपार्टमेंट ने आगे किसी डिपार्टमेंट को भेजी, तो उस फाइल में अगर कोई डिपार्टमेंट कुछ कमेंट करता है या उस पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वो आपको सभी ट्रेल में जितने भी लोग हैं सबको विजिबल रहे, तो उसके लिए यस करना। तो आप इसको यस ही रखेंगे हमेशा। वॉल्यूम नंबर जो है पहली फाइल है V1 कर देना है इसको। ठीक है, ईयर ऑफ क्रिएशन जो है अभी 2024 चल रहा है, इसको कर देना है। अगर आप फाइल को स्कैन करके इसमें अटैच कर रहे हैं तो यस रखना है, अदरवाइज इसको नो कर, आपको फाइल अटैच नहीं करना है तो। और इसको सेव कर देना है। ये जब सेव हो जाएगा तो इसमें इतने टाइप के ऑप्शन आते हैं। अभी चाहे तो आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई, अगर ये फाइल क्रिएट हो गई है। कुछ अपडेट करना चाहें तो अपडेट के ऑप्शन से अपडेट भी हो जाएगा। लॉक करना चाहें, क्लोज, सब ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है तो। और अगर इसको फाइल को आपको किसी आगे सेक्शन में फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेलेक्ट करेंगे। और आप एक चीज देखेंगे अभी, एक मिनट, हमने इसमें सेटिंग करा दी है। तो लगभग लगभग जितने भी डिपार्टमेंट के पास में जो है ये वाला राइट है अपना, क्या बोलते हैं कि एक राइट होता है फाइल अंडरस्कोर मैनेजमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, वो वाला राइट है, वही यूजर केवल जिनके पास है वही विजिबल रहेगा। तो आपको ये देखना है जब भी आप कहीं फाइल फॉरवर्ड करें तो आप देखना हर डिपार्टमेंट की हमने डिस्पैच की आईडी बनाई हुई है। तो आपको हमेशा उस डिपार्टमेंट की डिस्पैच वाली आईडी पे ही फाइल फॉरवर्ड करना है, क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी उस डिपार्टमेंट में भेजेंगे तो वो डिस्पैच वाली आईडी से ही रिसीव करेंगे। और अगर आप वो फाइल आपकी वो डिस्पैच वाली आईडी में फॉरवर्ड नहीं रहेगी तो फिर वो वहां रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको जब भी भेजना है किसी पे भी तो डिस्पैच वाली आईडी पे ही भेजना है। तो आप डिस्पैच, ऐसे हमने डिस्पैच अंडरस्कोर, वो डिपार्टमेंट का नाम ऐसा करके बनाया हुआ है। तो जो है ये मेरा ये है, जैसे डिस्पैच आईटी सेल में मैं भेजना चाहता हूँ तो डिस्पैच आईटी सेल इस पे किया। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ कमेंट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, प्रायोरिटी में डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। और इसके बाद में इसको मैं सेंड कर दूंगा। और ये फाइल मैंने सेंड कर दी, फाइल सेंड हो गई। और देखिए नीचे यहाँ पर ये शो होने लगती है फाइल को। मैंने मैंने अपना, मैं नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर, मेरी एडमिन आईडी है, तो मैंने इस आईडी से यहाँ पे आईटी सेल में एक फाइल यहाँ पर भेजी हुई है। ये दिख रहा है, पूरा टाइम दिख रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। और अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए अब इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन आपको दिखता होगा हमेशा, रिवॉक। रिवॉक ऑप्शन का यूज तब करना है जैसे आपसे बाय मिस्टेक किसी गलत सेक्शन में फाइल सेंड हो गई। जैसे मान लो मुझे आईटी में सेंड नहीं करनी थी, या मुझे डिस्पैच वाली आईडी में सेंड करनी थी, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक किसी दूसरी आईडी में सेंड कर दी, तो मैं तुरंत रिवॉक ऑप्शन का यूज करके और इसको फाइल को बैक कर लूंगा। देखिए फाइल जो है
बैक हो गई। अब ये फाइल जो है कहीं सेंड नहीं हुई है। तो अगर कभी आपसे बाय मिस्टेक अगर गलत आईडी पे सेंड हो जाती है तो आप इसको ऐसा रिवॉक करके आप इसको, ये तब तक रिवॉक कर पाएंगे आप जब तक कि सामने वाला अगर जहां पे भी आपने फॉरवर्ड किया उसने रिसीव ना कर ली हो। अगर उसने एक बार रिसीव कर लिया इसको अगर, तो आप इसको फिर रिवॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप बाय मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आपको तुरंत इसको सही कर देना है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप फाइल किसी भी सेक्शन में भेजें तो हमेशा डिस्पैच वाली आईडी भेजें। हमने हर सेक्शन की डिस्पैच करके आईडी बनाई हुई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव में ही भेजें, एडमिनिस्ट क्योंकि सेक्शन की हर की एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी बनी हुई है। चलो हम फिर से भेजते हैं। डिस्पैच आईटी सेल में भेजते हैं। कमेंट में मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। और ये सेंड कर दिया मैंने। ये फाइल जो है आईटी सेल वाले उस पे डिस्पैच पे चली गई। अभी आपको फिर से दिखने लगी यहाँ पर। और ये पूरा इसमें क्या क्या फाइल में हो रहा है ये आपको बाजू में दिखते जा रहा है। फाइल क्रिएट हुई, फाइल को फॉरवर्ड किया, फिर इसको रिवॉक कर दिया, बैक कर लिया, फिर से फॉरवर्ड कर दिया। तो पूरी टाइमलाइन इसमें जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी शो कर रही है इस पर रख के। अब ये फाइल कहाँ चली गई, आईटी सेल के डिस्पैच पे चली गई। ठीक है। अब इस फाइल को जैसे वहां रिसीव करना है तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं लॉग इन करना डिस्पैच की आईडी है पता। इस पर करो। अब देखिए ये आईटी अपना डिस्पैच आईटी सेल वाले पे जब आया तो ये अपना लॉग इन किया, इन्हें चेक किया। ये इनकमिंग फाइल में चेक करेंगे हमेशा। तो देखिए इनको एक जो फाइल अभी मैंने क्रिएट की थी वो फाइल यहाँ पर आ गई है, शो कर गई। सबसे पहले जब भी इनको यहाँ फाइल शो करती है, हार्ड कॉपी फाइल की इनके पास आती है, तो इनको राइट्स के इस पे क्लिक करके एक डायरी नंबर जनरेट करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरी नंबर जनरेट हो गया, देखिए इधर पर। अब उसके बाद में जो है इसकी जो व्यू वाला ऑप्शन है, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इसकी पूरी फाइल को। उसके बाद इस फाइल को अगर हार्ड कॉपी आ गई है तो आप यहाँ पर चेक करके कि हार्ड कॉपी रिसीव्ड और इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने इसको यहाँ सेव किया तो मैंने आपको बताया था रीबॉक वाला ऑप्शन, अभी आप इसको यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे और आप चेक करेंगे यहाँ पर। देखिए रीबॉक का ऑप्शन अब हट गया क्योंकि सामने वाले जो डिपार्ट जिसमें आपने भेजा था वहां उसको रिसीव कर लिया है। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी मान लो आपसे बाय मिस्टेक कहीं अगर मान लो किसी गलत सेक्शन में अगर वो हो जाए तो रीवॉक का यूज करके आप उसको प्रॉपर सेक्शन में भेज सकते हैं। तो ये चीज ये हो गया। जो जहां भी फाइल जाती है वो हमेशा इनकमिंग फाइल में शो करती है, तो वो जो है हमेशा इस फाइल को ऐसे करके इनकमिंग फाइल में रिसीव कर सकते हैं। अब इनको अगर मान लो ये फाइल में इनके यहाँ से वर्क पूरा हो गया और इनको अगर इसको संबंध आगे किसी डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करनी है तो ये भी ऐसे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेलेक्ट करेंगे और वो आगे का कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और ये आगे किसी भी जिनमें से किसी भी आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अगर मान लो इनको फाइल को बैक करनी है तो रिटर्न फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर जहां से फाइल आई है उसको बैक करना है तो ये फाइल सेलेक्ट किया और जहां से फाइल आई है वो ऑटोमेटिक इनको शो करने लगता है। और इसकी जो है प्रायोरिटी जो भी कुछ रखना है, उसके बाद में आपको कुछ कमेंट डालना है। तो मान लो मैं डाल देता हूँ ओके टेस्टिंग पर्पस प्लीज क्लोज द फाइल। ठीक है। और ये करके हमने उसको फाइल को सेंड कर दिया, बैक कर दिया इनको। ये फाइल जो यहाँ रिटर्न हो गई फाइल। अब ये वाली आईडी पे मैं चेक करूंगा तो ये फाइल मुझे अभी देखो इसका स्टेटस जो है ओपन दिख रहा है मुझे। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये रिटर्न फाइल मिल जाएगी, ये रिटर्न। तो मैं इसको फिर से यहाँ चेक करूंगा तो देखिए अभी तो पहले इसमें व्यू बस का ऑप्शन रह जाता है, जब अपन किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं रिटर्न आ गई तो इसमें एडिट कर सकते हैं हम कुछ भी। मैं इसके एडिट पे जाऊंगा और इसमें जो भी कुछ एडिट करना चाहूँ तो भी एडिट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं व्यू पे जाऊंगा और मैं इस फाइल को चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ।
मैं इस फाइल को क्लोज कर दिया मैंने, पर्पस क्लोज मेरा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा इस फाइल को फिर से भी ओपन कर देता हूँ। ये वाली चीजों का तब यूज होता है कि जैसे किसी डिपार्टमेंट में फाइल कोई बात मल्टीपल टाइम फाइल आती है फिर जाती है, तो जब फाइल हमारे पास आ गई हमने उसको क्लोज करके रख दिया, दोबारा हमें भेजना रहेगा तो हम फिर फाइल को ओपन करके फिर भेज देंगे। तो ये इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम क्या? मैनेज फाइल में हमेशा वो फाइल रहती है जो हमारे अपने डिपार्टमेंट से क्रिएट की हुई है। इनकमिंग फाइल में हमेशा वो फाइल शो करती है जो किसी अदर डिपार्टमेंट से हमारे पास आई हुई है। अगर बाय मिस्टेक हमसे किसी गलत आईडी पे फाइल ट्रांसफर हो गई है तो हम उसको रिवॉक करके कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी आईडी, और जब भी हम किसी भी सेक्शन में आईडी फाइल भेजना है तो हमें डिस्पैच वाली आईडी में भेजना है। तो मैंने आपको वो भी बताया कि डिस्पैच की आईडी सर्च करना है और उस फाइल भेजना है रख के। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? हेलो। जी बताइए। सर देखिए मैं आपकी फाइल एक बार है ना मिल गई, तो उसी फाइल के द्वारा है ना फॉरवर्ड करना, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड पे जाके है ना फॉरवर्ड। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे फाइल DRF की है ना मूव ही गई सर ऑफिस यहाँ, वो वापस आ जाती है, तो द्वारा मंथ वाइज पर हम लोग भेजते हैं, तो डायल तो नंबर तो उसमें एक ही बात है। मैडम एक तो आपकी आवाज इको हो रही है, जरा अपना माइक बंद कर ले, मैं बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन। माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। देखिए क्या होता है, जो फाइल आपको फ्रिक्वेंट, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर मंथ आपको बार बार फाइल, तो आप एक बार फाइल क्रिएट कर लें और वो फाइल आप जैसे आपने भेजा फाइल को, और फाइल वो दोबारा वहां से जो भी उसमें अप्रूवल जो भी वर्क के लिए गई थी वो पर्पस हो के बैक आपके पास फाइल आई, तो आप इसी फाइल को नेक्स्ट मंथ फिर से भेज दें। आपके सिस्टम में वो फाइल बैक होके आएगी, इनकमिंग में आपको दिखेगी उसमें। तो वो फाइल आप जो है उस फाइल को दोबारा जब मंथ में किसी को भेजना हो, अगर दोबारा फाइल उसी फाइल को ओपन, जैसे वाली फाइल थी मैंने अभी क्रिएट की थी आपकी, अब ये फाइल मेरे पास आ गई है। मैंने इसको क्लोज करके रखा था, मैंने रीओपन किया, इसको यस कर दिया, रीओपन कर लिया फाइल को। अब मैं इस फाइल को फिर से फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा किसी और सेक्शन में। तो एक ही फाइल को, मतलब दूसरी फाइल क्रिएट नहीं करना है। अगर वही वाली फाइल को आप दोबारा भेज रहे हैं तो आप उसी फाइल को भेजें, अलग से कोई फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? फाइल ट्रैकिंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो। जी जी। हेलो। जी हाँ सर, बताइए। आप सुन पा रहे हैं सर? जी आ रही है आपकी आवाज मुझे। सर ये क्वेश्चन था कि सर जब हम कोई फाइल भेजते हैं, सपोज हमको रजिस्टर ऑफिस के लिए भेजनी है, तो सर जो सबसे पहले ऑप्शन आता है ऐड फाइल के बाद फाइल टाइप में। हेलो। फाइल टाइप, हाँ ठीक है, जी ये सर, तो वाला। सर उसमें कौन सा रजिस्टर के लिए भेजना है, तो फाइल टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे सर? नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव? मैडम, नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब आपको ये देखना, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की फाइल है तो वो कर लेना है, कोई एडमिशन से रिलेटेड है तो वो कर लेना है, कोई एकेडमिक से रिलेटेड तो वो कर लेना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए ये वाला कुछ है। तो आपको इसमें से जो लग रहा हो कि ये वाली फाइल टाइप है हमारी, तो वो आपके लिए भी सर तो इजी रहेगा वो। मैडम रजिस्ट्रार रजिस्टर के सर के लिए सर पास में कौन सी एकेडमिक की करनी फाइल भी, पड़ेगी? मैडम रजिस्ट्रार सर के पास एकेडमिक से रिलेटेड फाइल भी जा सकती है, एडमिशन से रिलेटेड भी जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड भी जा सकती है। आपको ये देखना है कि वो फाइल आप किस पर्पज से बना रहे हैं। ओके सर। जी सर। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके। अभी ये देखा गया है कि फाइल में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम में फाइल की एंट्री करने के बाद लोग फाइल उसका प्रिंट आउट लेते हैं और फिर वो फाइल में लगाते हैं और फिर वो फाइल हार्ड कॉपी भेजी जाती है। हमको ऐसा नहीं करना है। फाइल का रेफरेंस नंबर और फाइल नंबर जो यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं अभी माउस के थ्रू, ये दो चीज आपको फाइल के कवर में लिखनी है और ये फाइल हार्ड कॉपी भेज देनी है। इसका प्रिंट आउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको फाइल में लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यही फाइल नंबर यूनिक रहेगा आपकी थ्रू आउट फाइल लाइफ में। जो भी उसका फाइल का साइकिल है वो जब तक चलेगा ये नंबर ही चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सभी की डिस्पैच आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं, बट कुछ डिपार्टमेंट में की डिस्पैच आईडी अभी भी क्रिएट नहीं हुई।
सपोज जैसे आरटीआई मान लेते हैं, तो आरटीआई में आईटी सेल को नहीं पता कि कितने लोग हैं वहां पर। जैसे ऑफिसर, आरटीआई सेल के ऑफिसर का तो पता है हमको, पर जो फाइल डिस्पैच का सिस्टम संभालते हैं वो कौन एम्प्लॉय है उनका नाम हम लोगों को नहीं पता, इसलिए उसकी डिस्पैच आईडी हमने नहीं बनाई है। यदि किसी की डिस्पैच आईडी नहीं बनी, उनको चाहिए है, तो वो आईटी सेल में एक मेल कर सकते हैं, itcell@dhsgsu.edu.in में, जो कि मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। आप उसमें वो एम्प्लॉय की डिटेल डाल दीजिए जो डिस्पैच संभालते हैं, तो हम उसी एम्प्लॉय के नाम से वो डिस्पैच आईडी बना देंगे और हम आपको उसी मेल में जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी में रिस्पॉन्स तरीके से उसका यूजर नेम पासवर्ड भेज देंगे। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम में कोई और इश्यू ना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, थोड़ा सा मेरा निवेदन था कि अगर इस ट्रेनिंग को ऑफलाइन करवा दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जितना आप समझाना चाह रहे हैं उतना हम लोग समझ नहीं पा रहे। हाँ ठीक नहीं है सर, सर अभी ये बताइए ना इसमें क्या इशू हो, तो आप बताइए इसमें क्या है। जैसे फाइल अपलोडिंग ही का है, तो इसके पहले जो ट्रेनिंग हुई वो तो मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे सूचना नहीं थी उसकी। हाँ, तो उसमें भी मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ जैसे गेस्ट फैकल्टी वाले जो लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उनका भी हमें एफओ साहब ने वो फाइल वापस भेज दी, पूरी प्रोसेस होने के बाद भी उन्होंने वापस भेज दी, बोले इसके लिए आप समर्थ से उसको अपलोड करके भेजें। अजय जी, इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि जी। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो एक फाइल जिसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो समर्थ में अपलोड करना चाहते हैं, वो फाइल लेके आईटी सेल आ जाइए। आईटी सेल में हम आपको उसी फाइल को अपलोड करना भी सिखा देंगे, वो फाइल अपलोड भी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। तो सर जस्ट मीटिंग के बाद आ जाऊं मैं क्या? आ जाइए। कोई कौन सी फाइल है, किस चीज से रिलेटेड फाइल है आपकी? वेतन से है सर। गेस्ट फैकल्टी वाले हमारे यहाँ 2 मेंबर हैं, गेस्ट फैकल्टी हाँ, टीचर 2 लोग सर, उनकी फाइल थी। तो ये डोफा भेज रहे हैं आप? जी डोफा भेजेंगे ना? जी जी। तो डोफा में आप फाइल ट्रैकिंग की जैसे करके भेज देंगे, इसमें फाइल ट्रैकिंग में फाइल बना करके, और डोफा वालों को उसका जो बिल चलाना है वो प्रोसेस हम डोफा को बता देंगे रख के। तो आपको तो बस फाइल क्रिएट करके जो है इसमें है, और जो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम से जो है भेज देनी है रख के बस। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार का तो काम है नहीं सर, वो अब तो कंटिन्यू प्रोसेस में आ गया है वो। नहीं, आप थोड़ा देखिए, इसमें बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपके डिपार्टमेंट है, आपको कुछ नहीं करना, मैनेज फाइल पे करना है, और वो गेस्ट फैकल्टी वाली फाइल तो आप हर बार तो अलग नहीं बनाते होंगे, वही सेम फाइल हर बार भेजते होंगे। वो तो सेम जाती है। हाँ, तो एक बार वन टाइम आप ऐड न्यू फाइल पे क्रिएट करके, और मान लो आपने जैसे है फॉर एग्जांपल, इसमें देख लेते कौन सा वाला इसमें सही जमेगा। और टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, चलो मान लो टीचिंग स्टाफ वाले फाइल बना लिया आपने, ठीक है। फाइल नंबर आपने जैसे कोई भी, आप कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, मान लो आपने ऐसा कुछ आप वो देते हैं नंबर, मान लो आपने दे दिया ये कोई फाइल नंबर दे दिया, ठीक है। फाइल का नेम जो है आपने दे दिया, मान लो गेस्ट फैकल्टी सैलरी, ठीक है, ये दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में आपने इसको क्लिक करके ये डिस्क्रिप्शन में यही डाल दिया, ठीक है। अलाउ रिसीवर टू फॉरवर्ड द फाइल हमेशा यस रखना है, कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो यस कर देना, अदरवाइज नहीं रखना है, ठीक है। ये हमने हाँ ठीक है, एक मिनट। विजिबल रिस्पॉन्स टू ऑल यूजर में हमेशा यस रखना है आपको। वॉल्यूम नंबर आप जो है V1 कर दें, और ईयर ऑफ क्रिएशन 2024। फाइल अटैच जो है, अगर आप इसको फाइल को जो आप भेज रहे हैं उसको स्कैन करके अटैच करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको नो करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है सर। ये फाइल आपकी सर क्रिएट हो गई। ये रेफरेंस नंबर जो जनरेट होगा सर वन टाइम फर्स्ट टाइम पे, ये आपको फाइल की कवर पेज पे लिख देना है, और ये फाइल नंबर जो बनाया आपने दिया है ये नंबर लिख देना है, ठीक है सर। ये आप कर देंगे सर, ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई। अब फाइल क्रिएट करने के बाद आपको सर जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे जाएंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्ट करेंगे, डोफा जैसे भेजना है तो आप करेंगे डिस्पैच अंडरस्कोर डोफा 1 मिनट, ये डोफा, ठीक है। ये किया, कमेंट में आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, प्रायोरिटी आप मीडियम हाई जो भी करना चाहे और सेंड कर देंगे। और जैसे ही आप सेंड करेंगे सर, तो ये देखिए ये फाइल जो है तुरंत आपको दिखने लगेगी नीचे यहाँ पर, ये डोफा में फाइल चली गई। अच्छा, ये ठीक है सर।
अब मैंने अब ये डेमो फाइल थी, इसलिए इसको बैक कर लेना, अदरवाइज दो वालों को दिखेगा कि कौन सी सैलरी की फाइल आ गई। ठीक है सर। और आपको सर इसमें जो है ये आपने रिवॉक करके मैंने इसको बैक कर लिया है। ठीक है, इतनी सी प्रोसेस है। अब सर क्या होगा, जब भी फाइल आपकी फाइल वहां गई, प्रोसेस हुई, फिर वो फाइल बैक करते होंगे आपको। वो तो बैक, हाँ बैक होती है ना बाद में। ठीक है सर, तो बैक जब भी फाइल होगी सर, तो वो आपको जो है आपके मैनेज फाइल में जो है यहाँ पर, हेलो, नहीं अभी तक सर वहीं रह जाती है फाइल, चूंकि पेमेंट के लिए चली जाती फिर तो हाँ, तो फाइल फिर वहीं वो रह जाती नहीं फिर वो बैक नहीं आएगी आपके पास फाइल। हाँ हाँ। तो एक बार आपने फाइल भेज दी तो आपको हमेशा शो होता रहेगा कि मेरी फाइल अभी कहाँ पर है। और अगली बार जब फिर फाइल भेजेंगे तो आप फिर ऐसी नई फाइल क्रिएट कर लीजिएगा और फिर से भेज दीजिएगा। ठीक, बस इतना ही सा प्रोसेस है, रख के। ठीक है सर। लेकिन क्या होता क्या है कि जब वो प्रैक्टिस में आ जाए ना सर, तब ऐसा लगता है कि हाँ इतनी सी बात है। नहीं, लेकिन हमने जब अपन शुरुआत करते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ सर, इसलिए हम लोगों ने जो ट्रेनिंग दी है उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। वही सर ने आपको बताया था कि अभी हमने जो वीडियो है अपनी वेबसाइट पे देख, मैं अब आपको बता देता हूँ। वेबसाइट पे देखिए इधर पर जो है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट, एक मिनट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे, देखिए मेरा पेज आप विजिबल होगा। ये जब वेबसाइट पे हम जाते हैं तो यहाँ देखिए समर्थ लिखा रहता है, यहाँ पर समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल में सर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर पूरे ट्रेनिंग वीडियो डलेंगे। अच्छा, अकाउंट एंड फाइनेंस, फाइल मैनेजमेंट, फाइल ट्रैकिंग, तो ये वीडियो के लिए, और यूजर मैनुअल भी डला है, दोनों चीज डले हुए हैं। आप यूजर मैनुअल चेक करना चाहें तो यूजर मैनुअल से देख सकते हैं, और आप अगर वीडियो चेक करना चाहें तो वीडियो आप यूट्यूब पे वीडियो है, वीडियो पूरा देखिए। मैं बता रहा हूँ कि मैंने ट्रेनिंग दी है तो ये पूरा का पूरा इसमें आ रहा है। ठीक है, ठीक सर। तो ये दोनों यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं रख के। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। उसमें अंदर तो डिस्पैच ही से जाना है ना सर, जो फाइल मूव करेंगे वो? हाँ सर, आपके डिपार्टमेंट की जो डिस्पैच वाली आईडी होगी सर, उसी से करना है आपको। ठीक है। ठीक है और सर। डिस्पैच की आईडी जिन डिपार्टमेंट की ना हो, वो हमारे आईटी सेल में कांटेक्ट करके जो भी डिस्पैच पर्सन संभाल रहे हैं उनकी डिटेल हमको प्रोवाइड कर देंगे, तो हम उनकी डिस्पैच आईडी बना देंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अभी सर अपन एक बार बिल ट्रैकिंग का और देख लें। ठीक। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था सर। जो हम फाइल जब हम क्रिएट कर रहे हैं हम तब भी फाइल अटैच कर रहे हैं, फिर जब हम फाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं तब भी हम फाइल सेम ही अटैच कर रहे हैं, तो सेकंड टाइम वो क्यों पूछा जा रहा है हमें अटैच करने के लिए? कहाँ पे? ये फाइल क्रिएट करते टाइम पे, फॉरवर्ड करते जब टाइम हमने की बात फाइल कर रहे हैं? क्रिएट देखिए सर, करी तब हमने वही मैं बता रहा हूँ सर, देखिए क्या होता है सर। ये फॉरवर्ड का जो ऑप्शन रहता है ना सर, जब भी जैसे आपने मान लो ये फाइल, मान लो मैंने ये वाली फाइल कहाँ भेजी, किसी भी सेक्शन में भेजी है, तो मैं भेजता हूँ तो ठीक है। इसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये सर, फाइल वही मान लो जानना मैंने, था। कौन सी आईडी है मेरी, नेट एडमिन, मैं इसको आईटी सेल में भेजता हूँ। ये मैंने आईटी सेल में भेजा है इसको, फाइल को सेंड कर दिया। ठीक है ना, ये फाइल सेंड हो गई, आईटी सेल में चली गई। आईटी सेल की आईडी पे लॉगिन करके मैं चेक करता हूँ, ये फाइल रिसीव हुई। ठीक है, अब मैंने इस फाइल पे डायरी नंबर जनरेट कर लिया, अब मैं इसको गया, मैंने इसको हार्ड कॉपी रिसीव कर ली। ठीक है, अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये जो है फिर से अपलोड का ऑप्शन क्यों आता है? ये सर अपलोड का ऑप्शन इसलिए आता है सर कि जो लास्ट जो पेज रहता है ना सर, जब भी फाइल हमारे पास आती है तो उसमें हम कुछ अपने कमेंट लिखते हैं या कुछ अपने डिपार्टमेंट में क्या प्रोसेस हुई तो वो हम नोटिंग वगैरह लगाते हैं। तो ये इसलिए रहता है सर कि वो वाला पेज हम स्कैन करके इसमें अपलोड कर दें। मैंडेटरी नहीं है कि अपलोड करें, आप चाहें अगर अपलोड कर देंगे सर तो ऑनलाइन पूरा स्टेटस वो दिखेगा उसमें कि भाई आपके डिपार्टमेंट में गई थी फाइल तो आपने क्या स्टेटस लगा कर भेजा उसको रख के। ये इस पर्पज से सर। हाँ सर, बस जैसे हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल को, मतलब जब हमने पहली बार क्रिएट किया उस टाइम के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो उस टाइम हमें मैंडेटरी नहीं है ना कि फॉरवर्ड पे जाके हम दोबारा से उसी फाइल को अपलोड करें, क्योंकि उस टाइम तो कमेंट चेंज होगा ही नहीं, वो तो नहीं उस टाइम पे नहीं जा रही है। उस टाइम पे नहीं है। हाँ बस यही था। ओके, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, अब हम उस पे चलते हैं, बिल ट्रैकिंग पे। सर एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे क्या? क्या मैडम, बताइए। सर बस इतना बता दीजिए कि फाइल नंबर और डाक नंबर है वो सेम होगा क्या कि डिफरेंट होगा?
फाइल नंबर जो मैडम अपन पहले अपने डायरी पे नहीं बनाते थे, एक नंबर कुछ भी हमारा सीधी हाँ सर, चलती थी, जो हम लोग वही डालेंगे नंबर है। फाइल नंबर। वही नंबर देखिए मैडम, अभी तक जैसे आपकी जहां तक भी नंबर गया हो, उसके आगे का नंबर आप इसमें स्टार्ट कर दें। अब तो आगे के अच्छा, फिर सारे आगे नंबर से आपको इसमें कंटिन्यू ही करते लेने हैं। जाए ना। हाँ बस बस बस। ओके ओके सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वाला। मैं अपनी आईटी सेल की आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। बिल ट्रैकिंग बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको हमेशा ये चेक कर लेना है कि आपको बजट मिला है कि नहीं मिला है। तो आपने फाइनेंस में जहां से बजट सबमिट किया था, फाइनेंस में फाइनेंशियल सप्लाई चेंज मैनेजमेंट सिस्टम में आपने यहाँ पे क्लिक करके गए थे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपने इस अकाउंट बुक पे क्लिक किया था और बजट एस्टिमेट पे जाकर के आपने 31 और 35 के लिए बजट सबमिट किया हुआ था। जैसे हमने आईटी सेल में 31 के लिए जो बजट सबमिट किया था, हम ये देख रहे हैं कि हमको इसके अगेंस्ट में कहाँ पर बजट मिला हुआ है। तो देखिए अमाउंट आपने जो बजट मांगा है, ये एस्टिमेटेड अमाउंट रुपीज में ये लिखा हुआ है। अब अमाउंट अलोकेटेड में जो अमाउंट लिखा रहेगा वो मान के रखिए कि फाइनेंस सेक्शन ने आपको बजट अलोकेट किया हुआ है। जैसे हमारे केवल एक ही इसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस में 20,000 रुपये डाला है, वो भी हालांकि हमने डेमो के लिए डाला था, हमको मिला नहीं है। तो जिस भी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को अपने यहाँ पर चेक करना है कि उसको किस हेड में बजट मिला हुआ है। आपको बजट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो आपको हमेशा चेक कर लेना है कि आपको बजट किस हेड में मिला है। तो बिल भी आपको उसी हेड से उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है। ठीक है, अब देखिए आपने बजट चेक कर लिया, फिर दूसरा ऑप्शन देता है आपको, अब आपने कुछ परचेसिंग की थी या कोई रूटीन बिल है आपके जो आपको पे करना है, तो वो कैसे करेंगे? बिल ट्रैकिंग के डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप, और आप मैनेज बिल पे क्लिक करेंगे। मैनेज बिल पे क्लिक करने के बाद ऐड बिल पे क्लिक करेंगे। ऐड बिल पे क्लिक करने के बाद आपका डिपार्टमेंट शो करेगा, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको जो है बिल शो करेंगे। एक बार मैं इसकी थोड़ा हायरार्की अपडेट कर देता हूँ ताकि मुझे और भी टाइप के बिल शो करें यहाँ पर। 1 मिनट। देखिए एक बिल और एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो ऐसे आपको सारे टाइप के बिल शो करेंगे इसमें, हमने की हायरार्की पे कर दिया है। किसी के में नहीं होगा तो हम एक दो दिन में और कर देंगे, एक आध दिन में। तो आपको ऐसे सब टाइप के बिल शो करेंगे इसमें, मतलब इसमें रिपेयरिंग और दुनिया भर के सारे बिल, जितने टाइप के वो हैं बिल टाइप हैं, वो सारे के सारे शो करेंगे। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई इक्विपमेंट का मान लो पेमेंट का बिल है, तो इक्विपमेंट पर मैंने क्लिक किया। परचेस ऑर्डर आपने इससे रिलीज नहीं किया है तो आपको स्किप करना है हमेशा। बजट फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25 सेलेक्ट करना है। वेंडर डिटेल, देखिए वेंडर आपने जैसे मान लो आपने कुछ भी परचेसिंग किया है और आप उसका पेमेंट करना है, तो आपको पहले वेंडर ऐड करवाना पड़ेगा। वेंडर ऐड करने की हम लोग एक प्रोसीजर बना करके सबको मेल कर रहे हैं। एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म में डिटेल फिल करके जो जो डिटेल मांगी जाती है आपको कंसर्निंग जो भी सेक्शन या ईमेल आईडी रहेगी उस पर मेल करना रहेगा। तो वहां से वो वेंडर जो है ऐड करके कर देंगे, तो वो वेंडर आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। आप जैसे उसके 2-3 कीवर्ड डालेंगे, कोई भी वेंडर, जैसे मान लो हमने बीएसएनएल ऐड किया है तो बीएसएनएल शो करने लगेगा। एमपी एमपीवी के जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वेंडर ऐड कर दिए तो ऐसे शो करने लगते हैं। ऐसे ही जो है डिफरेंट टाइप की जो भी वेंडर रहेगा, तो वेंडर पहले अगर ऐड नहीं है तो आपको 2-3 कीवर्ड उसके शुरू के डालने हैं। और अगर मान लो वो वेंडर आपको नहीं मिलता, जैसे सी सॉफ्ट वेंडर है, ये वेंडर ऐड है, तो ऐसे 2-3 कीवर्ड उसके डालने हैं शुरू के। अगर आपको वेंडर नहीं मिलता है तो आपको पहले वेंडर ऐड करवा लेना। वो प्रोसीजर बना करके हम सब डिपार्टमेंट को मेल कर रहे हैं। कल तक शायद मेल हो जाएगा, मंडे तक मेल हो जाएगा, तो वो वेंडर ऐड करवाने की प्रोसीजर आपको पता चल जाएगी। मान लो ये वेंडर मान लो कोई बीएसएनएल है, या मान लो ये वाला वेंडर है, ये सी सॉफ्ट करके वेंडर है, ये वेंडर है। इस वेंडर को हमने सिलेक्ट कर लिया।
इसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जब वेंडर ऐड होगा तो वेंडर ऐड करते टाइम उसका अकाउंट नंबर, पेन नंबर, IFSC कोड सब कुछ सिस्टम में ऐड रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से फैच हो जाएगा। उसके बाद में डी वांट वेंडर टू वेरीफाई GST, इसको नो कर दें। टाइप ऑफ पेमेंट जो है आपका फाइनल पेमेंट है कि पार्ट पेमेंट है, एडवांस पेमेंट है, जो भी रहे तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। बिल नंबर जो हमेशा इनवॉइस नंबर आपका जो आएगा तो वो आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देनी है। इनवॉइस की जो डेट रहेगी वो डेट आपको डाल देनी है। मान लो आपकी ये इनवॉइस डेट 2 मई की है। अपलोड बिल स्कैन्ड कॉपी, तो जो इस बिल रहेगा आपको उस स्कैन कॉपी आपको अपलोड कर देनी है। बिल अमाउंट विदाउट टैक्स, अमाउंट जो है उसका बिल का कितना है विदाउट टैक्स जो है, मान लो 1000 रुपए है। एप्लीकेबल टैक्स जो है इसमें सारे टैक्स की जो है स्लैब्स है वो सब डले हुए हैं। मान लो 18% GST स्लैब में आ रहा तो 18% GST स्लैब हम सिलेक्ट कर देंगे इसको। कोई डिडक्शन अगर एप्लीकेबल है इसमें TDS वगैरह 2% अगर कुछ है तो कर देना है, अदरवाइज नो TDS है तो नो TDS कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद में आप देखिए उसमें आपने 1000 रुपये डाला था, इसमें GST 18% 180 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई, ये सब आ चुका है यहाँ पर। आप कोई रिमार्क आपको इसमें डालना है मान लो अगर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टेस्ट बिल डाल दिया, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है कि 10 डेज का ये लेता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए डिफॉल्ट में आप इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मतलब 8 तारीख में करना चाहते होंगे 8 तारीख तक वेरिफिकेशन और सेव। हालांकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है, डेट क्रॉस भी हो जाएगी तो भी कोई इसका वो नहीं रहता, लेकिन मतलब ये दिखता है उसमें सामने तो जाता है वेरिफिकेशन कब तक, और इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो ये इस टाइप से आएगा। ये इसलिए आ रहा है वेरिफिकेशन को कोड को नोटिफिकेशन, क्योंकि वेंडर को सेंड नहीं हो रहा है, इस कारण हम लोग इसको ये वार्निंग आती है, बाकी इससे कोई आपको इशू नहीं है। अब ये जब इशू आता है तो आपको हमेशा यहाँ पर बिल ऐड करने के बाद में यहाँ वेरीफाई बिल पे आपको क्लिक करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, और चेक करने के बाद में जो है आपको बिल को एक बार फिर से अपलोड करना पड़ेगा। इसकी प्रोसेस में ये है, मैंडेटरी है ये। और अगर मान लो ये सब कुछ सही है तो आपने ओके लिखा और इस पर क्लिक कर देंगे, आई हैव वेरीफाइड, और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये बिल जो है आपको और आपको सबमिट कर देना है। ये बिल सबमिट हो गया, ठीक है। ये कहाँ चला गया, अब एक्चुअली ये अभी बिल बना हुआ है जस्ट, अब इसको वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनके पास चले जाते हैं। चूंकि ये हेड की ID पे हमने फंक्शनलिटी दे के रखी है कि आप बिल को ऐड भी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी, जो हेड से वेरीफाई होना। तो ये हेड की ID है, तो हेड की ID पे दोनों फंक्शनलिटी है, ऐड करना प्लस वेरिफिकेशन। तो अभी ऐड हुआ है। अब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जाना है, वेंडर वेरीफाई। यहाँ पर जाकर के जो है तो इसमें आता है कि जो गुड्स है वो रिसीव हो गया है, तो यस आपको करनी है। नो करेंगे तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा बाद में बिल। जब आपके पास गुड्स रिसीव हो जाए उसके बाद ही बिल चलाना है। प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट तो ये सब दिया हुआ है रखे कि जेम से किया है हमने 50,000 से 30 लाख तक वाला, ये सब डला हुआ है रखिए इसमें चीजें। तो मान लो ये जेम से हमारा ये वाला है, मैं इसको कर दिया। डिटेल ऑफ स्टॉक जो है, तो आपने स्टॉक में इसकी एंट्री कर ली है तो आप इसको बताना रखें कि ये इसकी एंट्री वगैरह हो गई है। बजट कैटेगरी, अब बजट कैटेगरी देखिए इसमें 3 कैटेगरीज हैं। तो मान लो रिकरिंग में जो है बजट हेड जो है, अब मुझे चूंकि टेलीफोन बस में पैसा मिला है तो मैं टेलीफोन में एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको। आपको जिस भी जो हेड, जिस कंसर्निंग हेड जिससे परचेसिंग कर बिल पेमेंट करना है आपको, जिससे अप्रूवल मिला था आपको परचेसिंग का, उसी को आपको सिलेक्ट करना। तो मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है टेलीफोन, मुझे कोई टेलीफोन में बजट मिला है तो मैं इसी से आपको डेमो करके दिखा पाऊंगा। तो देखिए 20,000 रुपये मेरे पास शो कर रहा है 1180 पे। अगर ये आपको बजट अलोकेटेड शेड्यूल में नहीं रहेगा तो इसके आगे प्रोसेस जाएगी नहीं, वो बजट दिखाएगा या तो इस अमाउंट से कम बजट रहेगा या बजट नहीं रहेगा, तो ये इसके आगे प्रोसेस ही नहीं करने देगा आपको। तो ये बजट था मेरे पास यहाँ 20,000 रुपये, इसलिए मैं इस बजट को प्रोसेस, बिल को प्रोसेस कर पा रहा हूँ। डायरी नंबर जो है, जो भी डायरी नंबर मेरा है वो बिल का डायरी नंबर मैं अपने सिस्टम से जनरेट कर लूंगा फाइल ट्रैकिंग से। तो मैंने डाल दिया, मान लो ये IT सेल डायरी नंबर आया। हम लोग इसको लिंक भी करवा रहे हैं फाइल ट्रैकिंग से, तो आगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा करेगा। डायरी डेट जो है मान लो ये 3 तारीख की है। तो रिमार्क जो भी है मान लो मैं इसको लगाना है रिमार्क, तो मैं रिमार्क को कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा फॉरवर्ड द प्रोफार्मा फॉर वेरिफिकेशन। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा
तो ये ऑटोमेटिक बिल जो है फाइनेंस सेक्शन पे चला जाएगा। चूंकि ये डेमो बिल है इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये फाइनेंस पे पहुंच जाएगा, देखने लगेगा कि ये बिल आया है उनके पास में रख के। तो इतना काम आपको डिपार्टमेंट से करना है केवल, बस ये फॉरवर्ड द प्रोफार्मा बिल फॉर वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने लगेगा कि डीलिंग असिस्टेंट 1 2 3 4 जो भी जिसके पास भी हायरार्की में जो सेट है, ये इस टाइप का बिल कौन डील करेगा फाइनेंस सेक्शन में, उनके पास वो बिल चला जाएगा और आपको वो दिखने लगेगा उसमें टाइमलाइन में पूरा कि भाई ये इनके पास बिल चला गया। तो ये है, तो ये मैनेज बिल जो है इसका ऑप्शन का यूज तब करना है जब हम पेमेंट करते हैं कोई वाली, अदरवाइज बाकी सारे टाइम पे हमको जो है फाइल जो भेजना रहती है। और अच्छा, मैनेज बिल में जब आप फाइल जो बिल जो कर रहे हैं, ये पूरा पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी बिल की फाइल नहीं भेजना है वहां पर। ये सारा का सारा जो जैसे भी आप जो जैसे हार्ड कॉपी में आप भेजते थे पहले, पूरा वो बिल का प्रोफार्मा वगैरह जो बनाते थे, और जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है और एज पर जीएफआर जो भी कुछ जैसा रहता था, बिल की कॉपी है और उसका जो अप्रूवल है, जो भी कुछ परचेसिंग ऑर्डर जो भी कुछ लगाते थे, वो सारी चीजें स्कैन करके आपको इसमें लगानी पड़ेगी बिल के साथ में। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगेंगे इसमें रख के। और इसमें हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको पेमेंट की टाइम पे, बस आपको वो स्कैन करके इसमें भेज देने हैं, बस ये पेपरलेस प्रोसेस है पूरी की पूरी। और आपको इसमें स्टेटस हमेशा बिल का दिखता रहेगा कि ये बिल जो है हमारा अभी क्या हुआ है, इस बिल का कोई भी बिल है उस पर क्लिक करेंगे तो बिल हमेशा शो करता रहता है कि बिल का क्या हुआ है। ये देखिए, जैसे ये वाला पहले वाला बिल था तो ये कहाँ कहाँ गया है पूरा शो कर रहा है, रखिए डीलिंग असिस्टेंट 2 के पास चला गया, ये इस टाइप से। तो आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि मेरा बिल अभी कहाँ पर है, उसमें क्या स्टेट है, पेमेंट हुई है कि नहीं, फाइनल अप्रूवल हुआ है कि नहीं, सब कुछ दिखेगा आपको। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? फिर तीसरा ऑप्शन रहेगा जो वो रहेगा अपना क्या बोलते हैं इसका, एम्प्लॉय के पेमेंट जो रहते हैं, जैसे एम्प्लॉय का एलटीसी हो गया, मेडिकल हो गया, तो वो एम्प्लॉय की आईडी से हो गया। तो मैं अपनी खुद की एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो चीज भी। तो देखिए समझ लीजिए, फाइल ट्रैकिंग अलग चीज है, वेंडर का बिल जो है जो डिपार्टमेंट से पे होता है वो अलग चीज है, और एक एम्प्लॉय के खुद के बिल जैसे मेडिकल हो गया, एलटीसी हो गया, तो वो उसको मैनेज एम्प्लॉय बिल से करना है, लेकिन वो आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी से करना है। जिसके पास अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, वो हमसे ले लेंगे आईटी सेल से। तो मैं अपना उसको दिखाता हूँ आपको, मेरी एम्प्लॉय आईडी है, ये मैं लॉगिन करूंगा और मैं फिर फाइनेंस पे क्लिक करूंगा। ये बिल ट्रैकिंग का ऑप्शन मेरे पास भी है, मैनेज एम्प्लॉय बिल, मैं इस पे चला जाऊंगा और मैं बिल ऐड कर लूंगा। मेरे पास देखिए अभी एलटीसी और इंटरेस्ट दो का जो वो है किया गया है वहां से अलग। तो एलटीसी मान लो करना है तो एलटीसी वाला क्लिक किया, मैं स्टाफ परमानेंट हूँ, परमानेंट वाला क्लिक कर लेंगे। डिपेंडेंट के लिए कर रहे हैं बिल को तो नहीं नहीं कर रहा हूँ। और बजट कैटेगरी जो है तो बजट फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो बिल बिल वगैरह जो मैं बना रहा हूँ, बिल का जो है मेरा उसका नंबर क्या है, तो बिल का नंबर डाल दूंगा मैं, डेट डाल दूंगा। टाइप ऑफ पेमेंट जो है मुझे एडवांस चाहिए है, कोई क्लेम है, फाइनल पेमेंट है तो फाइनल पेमेंट जो भी रहेगा वो क्लिक कर दूंगा। बिल का अमाउंट जो भी रहेगा, एडवांस रेफरेंस नंबर तो कुछ नहीं है, अमाउंट एडवांस कुछ अगर लिया है तो वो डाल देना है, नहीं लिया कुछ नहीं है। पेबल अमाउंट, पे डिटेल, पे डिटेल जो है अभी इसमें जो है एम्प्लॉय का पेमेंट जो डिटेल अभी डली नहीं है, बस को बाद में कोशिश करेंगे कि सारी की सारी डिटेल जो है इसमें सबकी डल जाए, तो वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप उसकी टेंशन ना लें। और ये जो है अगर कोई आपका डिपेंडेंट के लिए आपने किया है तो डिटेल आपको यहाँ डालना पड़ेगी। रिमार्क आपको डालना है तो वो डाल दो, और अपलोड बिल अपलोड कर दें यहाँ से, जो भी बिल आपका है वो उसको अपलोड कर दें, एलटीसी का जो बिल है वो सेव कर दें। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये बिल सेव हो गया आपके यहाँ पे। अभी आप चाहें तो इस बिल को जो है कुछ भी अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बिल जो है हायरार्की में जहां अभी जो भी सेट है इसको आगे फाइनेंस में या जो भी डिपार्टमेंट में जहां पे इसको जाना है वो ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा। तो एम्प्लॉय को केवल इतना काम करना है अपने इससे, इसमें कहीं किसी को भी प्रॉब्लम
तो मैंने 3 चीज आपको बताई, फाइल ट्रैकिंग, एक वेंडर बिल पेमेंट जो होता है वो हमेशा मैनेज बिल से होता है, और तीसरा जो है एम्प्लॉय की खुद के बिल। तो एलटीसी हो गया, मेडिकल हो गया, चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, तो वो सारे के सारे जो है वो अपनी खुद की आईडी से लॉगिन करके करेगा। वेंडर बिल जो है डिपार्टमेंट की आईडी से लॉगिन करके होंगे। और हेलो, सर मेरा इसमें कोई इशू क्या? क्लोज करें इसको सेशन। हेलो हेलो हाँ, सर, ये नॉन नेट का है ना, हेड कौन सा लिया जाएगा फिर नॉन नेट पेमेंट के लिए? हेलो मैडम म्यूट कीजिए। आप मुझे सुना रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं सर। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। जी जी सर। हाँ, हेलो, हाँ, आ रही सर, आ रही। मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, अरे बिल्कुल बोलिए सर। सर आई वाज समथिंग। आ रही सर, आ रही। आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। सर आप म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए सर। डायरेक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। दमयंती मैडम बोलिए। हाँ जी हेलो जी जी, बोलिए बोलिए।